हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जेवलिन थ्रो, ठीक है, यानी भाला फेंक। और इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और मेरी ऐसी इच्छा थी कि पहले उन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, उस पर डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक डायग्राम लेकर आऊं जिसके माध्यम से आपको समझने में याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले डायग्राम को देख लेते हैं, इसकी मेजरमेंट को, फिर सीधा चलते हैं प्रश्न पे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेवलिन थ्रो में जो रनवे होता है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है, जेवलिन थ्रो में रनवे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 30 से 36.5 मीटर। ठीक है, रनवे की जो जेवलिन थ्रो में जो रनवे की लंबाई होती है कितनी होती है, 30 से 36.5 मीटर होती है रनवे की लंबाई। और बात करी जाए इसकी चौड़ाई की, तो रनवे की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 4 मीटर होती है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, 30 से 36.5 मीटर तक होती है। और बात करी जाए इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई होती है रनवे की 4 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद सीधा बात करते हैं हम यहाँ पे जो इसका कोण होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या इसका जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण कितना होता है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए, देखो ये 28.96, ठीक है, कितना होता है इसका जो सेक्टर का कोण होता है जेवलिन थ्रो के, तो 28.96 डिग्री होता है। ठीक है, कितना, 28.96 डिग्री होता है। और आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री भी मिल जाएगा, लेकिन ये लगभग 29 डिग्री के आसपास में होता है। ठीक है, क्या 29 डिग्री के आसपास में होता है, 98.96। ठीक है, इसीलिए इसको ये ना लिखकर कहीं कहीं पे आपको 29 ये वाला लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको याद रखना है, दोनों यदि ऑप्शन में ये होता है फिर भी सही है, यदि ये होता है 29 डिग्री होता है फिर भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक और क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये होता है आर्क लाइन। ठीक, क्या आर्क लाइन, ये आर्क लाइन होती है ये वाली। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस मतलब इवेंट में 7 सेंटीमीटर की जो है रेखा होती है। ठीक है, तो वैसे आप देखेंगे न जनरली कि जो जितने भी ट्रैक इवेंट होते हैं, ठीक है, उन सभी में जो मार्किंग लाइन होती है वो कितने की होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, जितने भी ट्रैक इवेंट होते हैं तो उसमें जो मार्किंग लाइन होती है उसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, उसकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मार्किंग लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक जेवलिन थ्रो जो ऐसा गेम है, ठीक है, ऐसा गेम है जिसमें जो होता क्या होता है, जो आर्क लाइन होती है 7 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, अन्य किसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसी क्रम में इसके जो इसकी चौड़ाई हो, अब यहाँ से ये इतनी होती है आर्क लाइन। ठीक है, क्या आर्क लाइन हो गई, और फिर इसके बाद में यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये वाली जो रेखा होती है, लाइन होती है, ये होती है इंडिकेटर लाइन। ठीक है, क्या होती है, इंडिकेटर लाइन होती है। इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 0.75 मीटर होती है। ठीक, कितनी, 0.75 मीटर होती है इंडिकेटर लाइन की लंबाई। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको जितनी आर्क की होगी, ठीक है, उतनी ही इसकी होती है इंडिकेटर की। तो 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और लंबाई कितनी है, 0.75 मीटर इंडिकेटर जो लाइन होती है उसकी लंबाई होती है, और 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जितनी इसकी चौड़ाई होती है उतनी ही जो आर्क लाइन होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्निंग लाइन। ठीक है, रिटर्निंग लाइन भी बोलते हैं इसको। तो इसकी कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और ये जो सेक्टर का कोण है ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये वाला जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और ये वाला जो होता है पूरा, ये सब क्या होता है, रनवे, रनवे नहीं, ये होता है मतलब जेवलिन लैंडिंग एरिया। ठीक है, ये जितना जो कुछ होता है क्या है, जेवलिन लैंडिंग एरिया होता है, या फिर इसको जेवलिन थ्रोइंग एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, और यदि आपको मतलब ज़रूरत है कि आप मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर मुझे मतलब डिटेल में वीडियो चाहिए। तो मैं इसके नियम जो कुछ हैं, रेफरी कितने होते हैं, फ्लेक्स कितने इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ पे मतलब फाउल माना जाएगा, ठीक है, कहाँ पे सक्सेसफुल
माना जाएगा। ये जो कुछ है जितना मैं सारा डिटेल में ला सकता हूँ, लेकिन मेहनत लगेगी थोड़ी, लेकिन वो आपके कमेंट पे डिपेंड है। आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रहे कुछ गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन भी। जेवलिन थ्रो के अंतर्गत सबसे चौड़ी लाइन कौन सी होती है? तो मैंने आपको अभी बताया है, जो आर्क लाइन होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। सबसे चौड़ी वही होती है ट्रैक इवेंट में, ठीक है। तो जो कि जेवलिन थ्रो के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो क्या है, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जेवलिन थ्रो के अंतर्गत सबसे चौड़ी लाइन कौन सी होती है? तो आर्क लाइन, जिसे हम रिटर्निंग लाइन भी बोलते हैं, और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है, जो कि जितने भी फील्ड इवेंट होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। बाकी जो होते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर की जो मार्किंग लाइन होती है, लेकिन इसमें जो एक रेखा होती है जेवलिन थ्रो के अंतर्गत, कौन सी? आर्क लाइन, ठीक है। वो कितनी होती है? सबसे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर की चौड़ी होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जेवलिन थ्रो के अंतर्गत इंडिकेटर लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो आपने अभी डायग्राम में देखा ही है, 0 कितनी होती है? 0.75 मीटर, ठीक है, 0.75 मीटर। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो आपने अभी डायग्राम में देखा ही, 28.96 डिग्री, या फिर आपको 29 डिग्री भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जेवलिन थ्रो के रनवे की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 30 से 36.5 मीटर तक हो सकती है, या इसके बीच में, ठीक है। अगला देखते हैं, तकनीकी रूप से जेवलिन कितने भागों में बटा होता है? ठीक है, तकनीकी रूप से जेवलिन जो है कितने भागों में बटा होता है? तो ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग हैं? देखो, एक तो साफ्ट हो गया, एक कोड ग्रिप हो गया, एक मेटल हेड हो गया। देखो कुछ इस तरीके से जेवलिन बना होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लो मैं बना रहा हूँ, हालांकि समझने के लिए, ठीक है। मान लो जैसे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोड ग्रिप वाला हिस्सा होता है बीचों बीच में, ठीक है, ये वाला, और ये होता है मेटल हेड, ठीक है। ये यहाँ पे जो नोक होती है ये मेटल हेड इसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इधर ये वाला जो होता है हिस्सा, ये वाला जो होता है ये बचा वाला, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये क्या होता है? इसको सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोलते हैं। और ये जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? कोड ग्रिप बोलते हैं। और ये जो नोक वाला हिस्सा होता है ये मेटल हेड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला वाला ये नोक वाला हो गया, फिर ये ग्रिप वाला हो गया, और जो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो बचा है ये क्या हो जाएगा? एक सॉफ्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 3 भागों में जेवलिन को बांटा जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, पुरुषों के लिए भाले का वजन होता है। तो पुरुषों के लिए भाले का वजन जो होता है वो 800 ग्राम होता है, और महिलाओं के लिए भाले का वजन होता है तो ये 600 ग्राम होता है, ठीक है। अगला है, पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? जो पुरुष के लिए भाला होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2.6 से 2.7 मीटर तक होती है, ठीक है। अगला है, महिलाओं के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? 2.2 से 2.3 मीटर होती है, ठीक है। कितनी? 2.2 से 3 मीटर, 2.2 से 2.3 मीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पुरुषों के लिए कोड ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? कोड ग्रिप वही जो बीच वाला भाग अभी आपको बताया, ठीक है, जहाँ भाला पकड़ा जाता है जहाँ पे। तो पुरुषों के लिए कोड ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 150 से 160 mm तक, ठीक है, 150 से 160 mm तक होती है। अगला है, महिलाओं के लिए कोड ग्रिप की लंबाई कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए 140 से 150 mm होती है। अगला देखते हैं, पुरुषों के लिए कोड ग्रिप का डायामीटर कितना होता है? तो 25 से 30 mm होता है। महिलाओं के लिए कोड ग्रिप का डायामीटर कितना? डायामीटर यानी व्यास, ठीक है। महिलाओं के लिए कोड ग्रिप का डायामीटर कितना होता है? तो 20 से 25 mm होता है, ठीक है। mm माने मिलीमीटर। अगला देखते हैं, पुरुषों के लिए जेवलिन थ्रो के मेटल हेड की लंबाई कितनी? मेटल हेड अभी जैसे आपको मैंने इस तरीके से बताया था, तो ये जो मान लो जैसे ये वाला, मतलब ये नोक वाला भाग होता है इसको मेटल हेड बोलते हैं, ठीक, क्या मेटल हेड बोलते हैं। तो ये नोक वाला भाग है, इसकी लंबाई पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में, ठीक है। तो क्या है, पुरुषों के लिए जेवलिन के मेटल हेड की लंबाई कितनी होती है? तो 250 से 330 mm तक हो सकती है, ठीक है। कितनी? जो नोक वाला हिस्सा होता है उसकी लंबाई बता रहा है, जो मेटल का बना होता है, ठीक है, उसे हम मेटल हेड बोलते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न, महिलाओं के लिए जेवलिन के मेटल हेड की लंबाई कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए 250 से 300 mm होती है, ठीक है, यानी 250 से 300 तक mm होती है क्या?
मेटल हेड की लंबाई, ठीक है, यानी नोक की, जो भाला की नोक होती है उसकी बात की जा रही है। अगला देखते हैं, जेवलिन थ्रो के अंतर्गत कितने प्रकार के ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? फिनिश ग्रिप, ठीक है, फिनिश ग्रिप, अमेरिकन ग्रिप और पोलिश ग्रिप, ठीक है। क्या? फिनिश ग्रिप, अमेरिकन ग्रिप और पोलिश ग्रिप। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो 60 फुट के सेक्टर का कोण कितना होता है। तो ये होता है 34.92 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 34.92 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसमें डिस्कस थ्रो हो, चाहे हैमर थ्रो हो या 60 फुट हो, ठीक है, इनके सेक्टर का कोण कितना होता है। तो तीनों के सेक्टर का कोण कितना होता है? 34.92 डिग्री होता है। जबकि जेवलिन थ्रो में कितना होता है? 28.96 डिग्री, या फिर आपको 29 डिग्री भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये होता है और बाकी तीनों का ये होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहे होंगे और शायद आपकी परीक्षा में इससे हेल्प भी मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इसी तरह के वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, और साथ में जुड़ने का मतलब यही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। और यदि चाहते हैं कि जेवलिन थ्रो के टॉपिक पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि मुझे ज़रूरत है, आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।